तो पढ़ाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह होता है कि जब भी आप जीएस को पढ़े, जैसे कि आपके सामने आ गया संविधान संशोधन, आपने देखा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो आपने पॉलिटी तो पढ़ रखा है, भारत का संविधान पढ़ रखा है या आप पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम मैं बताता हूं। जब भी आपको बार बार चीजें रिवाइज करने का मौका मिले तो आपको वो मौका नहीं छोड़ना है। इससे आप बहुत अच्छे ढंग से चीजों को पढ़ पाएंगे। जैसे आपके सामने आया कि यार 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यहां पर पारित किया गया, तो आपके सामने एक समझ में आ गई कि पॉलिटी का एक टॉपिक यहां पर आया संविधान संशोधन। तो अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं, आपने जितने भी पढ़े हैं, एक बार सभी को रिवाइज कीजिए कि पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, 88वां कब आया, 92 कब आया, 100वां कब आया, कौन सा किससे संबंधित था, यहाँ पर भाषा से संबंधित कौन सा था, यहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित कौन सा था। यानी आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से एक बार रिवाइज करना है। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, लेकिन सोचकर देखिए कि पंचायती राज जो टॉपिक है, इसके साथ ही आपका संविधान संशोधन वाला जो टॉपिक जो आपने पॉलिटी में पढ़ रखा था, आपको अलग से यहां पर समय नहीं निकालना पड़ेगा और आपको वो टॉपिक रिवाइज हो चुका है। तो ध्यान रखने का, पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी कोई चीज आए, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं और डेट आ गया 1956, तो सोचकर देखिए कि मैंने हिस्ट्री में ऐसा क्या पढ़ा था जो 1956 में घटित हुआ, पॉलिटी में ऐसा क्या है जो 1956 में हुआ। इसके साथ ही अगर मैं पढ़ रहा हूं ज्योग्राफी में, तो वहां पर भी क्या इससे संबंधित कुछ चीज है, इकोनॉमी में कुछ चीज है। तो आपको लिंक करके पढ़ना होगा, जिससे आपकी जो चीजें हैं हमेशा स्थायी रूप से बनी रहेगी।